1 करोड़ रुपए का मुआवजा, आरोपी की जमीन पर अंतिम संस्कार, बची हुई जमीन को गोचर करने की मांग को लेकर नहीं उठाया शव। ओसिया थाना क्षेत्र के चेरई गांव के समीप रामनगर में गंगवाणियों की ढाणी में जमीन के लिए चाचा चाची और भाभी और मासूम भतीजी को कुल्हाड़ी से जान लेने वाला पप्पूराम पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था, मगर 2 बेटे, एक बहू और एक बेटी शाम के समय कृषि फोरम पर चले गए थे। आरोपी इससे अनजान था। फिर गहरी नींद में सो रहे पूनाराम 55 वर्षीय पुत्र उमाराम जाट, पत्नी भंवरी देवी 50 वर्षीय, बहू धापू 24 वर्षीय अपनी 6 महीने की नन्ही पोती मनीषा को मौत की घाट उतार दिया। पूनाराम के 2 बेटे व एक पुत्र वधु व एक बेटी किस्मत से बच गए। बेटा रेवतराम चेरई में पत्थर की कट्टर फैक्ट्री में काम करता है। वह रोजाना घर पर आता है, लेकिन मंगलवार रात को वह वहीं पर रुक गया। दूसरा बेटा हरीश रात को ट्यूबवेल पर चला गया। पत्नी दिन में ननंद के साथ ट्यूबवेल पर चली गई थी। आरोपी को यह पता नहीं था कि वे घर पर नहीं है। परिवार में मनीषा के रूप में नन्ही परी आई थी। दापू 5 दिन पहले ही मनीषा को लेकर अपने पीर पली से या ससुराल आई थी। पहला बच्चा होने के कारण दापू पली पीर में ही थी। घर में सभी खुश थे। दादा दादी व पिता मनीषा को ढंग से अपनी गोद में खिला भी नहीं पाए थे कि आरोपी ने सभी को मौत की नींद सुला दिया। फिर घर पर जाकर कूलर के आगे सो गया। ओ अल्लाह सुनकर दौड़ते हुए परिवार सहित घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में लग गए। हत्यारे का पूरा परिवार भी रोने का नाटक करने लगे। पुलिस ने जब पप्पूराम को डिटेन किया, तब से ही लोगों को शक युग पर गहराने लगा था। अब दोनों घरों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। मृतक पूनाराम सहित 4 भाई थे। करीब 20 साल पहले एक भाई अंडाराम की मौत हो गई थी। वहीं मेराराम की कोई भी संतान नहीं है। मेराराम और पूनाराम परिवार में काफी प्रेम भाव है। मेराराम ने अपनी जमीन पूनाराम के परिवार को खेती के लिए दे रखी है, जबकि बेराराम के परिवार को लगता है कि मेराराम के जाने के बाद वह जमीन पूनाराम के पास चली जाएगी। ऐसे में पूनाराम के परिवार को खत्म करने की योजना बनाई। मेराराम के हिस्से में करीब 35 बीघा जमीन आ रही है। इसी को लेकर दोनों परिवारों में 10-15 सालों से विवाद चल रहा है। एक बार विवाद में ग्रामीणों ने समझाइश करने आए तो बेराराम का परिवार हमलावर हो गया। इसके बाद उसके परिवार को बहिष्कृत तक कर दिया था। बेराराम और मेराराम की पत्नियां दोनों बहनें हैं। ऐसे में आरोपी चाहता है कि वह जमीन उसे ही मिले। सुबह लगभग 5 बजे झोंपड़े में आग की लपेटें देकर पड़ोसी खियाराम सबसे पहले मौके पर पहुंचे। झोंपड़े के चूल्हे में आग जल रही थी और उन्हें दूसरे लोगों को भी बुलाया। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी आग बुझाने के लिए आ गए। अंदर का मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए। बच्ची को चूल्हे में जलता देख सबकी रूह कांप गई। बाहर खाट और रसोई के आगे खून ही खून बिखरा हुआ पड़ा था। पोस्टमार्टम करने के बाद परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए सहमत नहीं है। उनका कहना है कि आरोपी के साथ और भी लोग थे। शारीरिक रूप से इतने कमजोर और दुबले पतले आरोपी से 4 जनों की हत्या नहीं हो सकती है। हत्या के बाद शवों को रसोई वाले झोंपड़े में ले जाना और एक के ऊपर एक शव रखना उसके वंश की बात नहीं है। पुलिस ने कहा है कि अभी सिर्फ जांच शुरू हुई है।